हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कटिंग बताऊंगी सूट की। तो सूट में जो हमारा बैक गला है वो है 2 इंच का और आगे का गला इसमें है 7 इंच का। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने सूट की कटिंग करेंगे। दोनों पल्लों को मैंने अलग निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमने प्रेस करके इसे जमा लिया था कपड़े को और डबल फोल्ड में मैंने इसे रख लिया है। दोनों पार्ट हम एक साथ निकाल रहे हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने बाहर कर दिया है। ऊपर ये मैंने निशान लगाया है बैक पार्ट पर, क्योंकि आगे के पार्ट से हमें पीछे का पार्ट बड़ा लेना होता है अगर हम छोटा गला बनाते हैं तो। इसलिए मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर ये निशान को लगा लिया है फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। अब हम लगाएंगे अपने तीरे का निशान। तो तीरा हमारे यहाँ पर 14 है। 14 का हमें हाफ इंच ही लगाना है 7 इंच पर। यहाँ पर हम 7 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर नीचे एक निशान 7 इंच का, जिससे हमें पता चले हमारी सीधी लाइन कहाँ पर बनेगी। अब हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान। मुड्ढे का निशान हमें फ्रंट पार्ट से ही लगाना है, बैक पार्ट से नहीं लगाना है। तो इंच टेप हमने आगे के पार्ट से ही रखा है और 7.5 इंच पर यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी। फिर हम उसके बाद लगाएंगे अपनी कमर का निशान। जहाँ पर हमारी कमर की फिटिंग आएगी उसका निशान हम लगाएंगे यहाँ पर 14.5 इंच पर। 14.5 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। तो हिप का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 21.5 इंच का। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, हाइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने 21.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमें अपने सीने का निशान लगाना है। जितना हमारा सीना है उसका हमें यहाँ पर 4th पार्ट लगाना होता है। तो यहाँ से हमें सीने का निशान लगाना है। तो सीना हमारे यहाँ पर 40 इंच का है, तो उसका 4th पार्ट हमने यहाँ पर 10 इंच पर एक निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे जो हमारा। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर पर भी हमें 4th पार्ट ही लेके लगाना है। तो यहाँ पर हमारी कमर थी 36 इंच की, तो 9 इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगाया है 4th पार्ट लेके। हिप हमारी 40 इंच की है, तो यहाँ पर भी मैंने 10 इंच लिया है और 1.5 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा तुरपाई में चला जाएगा। तो ऊपर हमने 2-2 इंच का मार्जिन रखा है और नीचे 1.5 इंच का। तो हम यहाँ पर शेपर पट्टी से इस तरीके से निशान को डार्क करेंगे और गोलाई का यहाँ पर निशान लगाएंगे। जो हमारी फिटिंग का निशान है ये हमारे मार्जिन हो जाएगा जहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें अपने निशानों को लगा लेना है। हमारे निशान यहाँ पर लग गए हैं। अब हम लगाएंगे ऊपर मुड्ढे का निशान। यहाँ पर मैंने हाफ इंच बाहर की साइड में एक्स्ट्रा लिया है और अंदर की साइड में भी हमें हाफ इंच डाउन करना होता है। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच का निशान लगा लूँगी जो हम अंदर गहराई देंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच का डाउन करना है इस तरीके से। अब हम इन निशानों को ऊपर से मिला देंगे। हमारे निशान लग गए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर देंगे गोलाई। तो गोलाई हम देंगे स्केल कर्व से। जो हमारा ये कर्व होता है ये इसी से हमें गोलाई देनी होती है। आप ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा टूल है। ये बहुत आसानी से यहाँ पर गोलाई को बना देता है। इस तरीके से आपको रख लेना है और गोलाई को डार्क कर लेना है। अब हम अंदर की जो गहराई का निशान लगाएंगे तो इस तरीके से हमें आगे की तरफ इसको बढ़ाना है और निशान से निशान को मिलाते हुए हमें इसे रख लेना है। यहीं से हमें अपनी गोलाई को डार्क कर लेना है। यहाँ से हमारी ये अंदर की गोलाई का निशान लग जाएगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये निशान लगते हैं स्केल कर्व से, देख सकते हो आप। और ये जो गोलाई के निशान है ये परफेक्ट होने बहुत ज़रूरी है। यहीं से हमारी जो फिटिंग अच्छी बैठनी चाहिए मुड्ढे से। अगर ये गोलाई में नहीं कटेगी तो बहुत बेकार सी हमारे यहाँ पर सिलाई आएगी और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। उसके बाद हमें यहाँ ऊपर से हमें आधा इंच डाउन करना है
इस तरीके से हम यहाँ पर हाफ इंच डाउन करेंगे और गला लेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच का हम यहाँ पर गला बनाएंगे। इसका गला मैं बनाऊंगी वी नेक में, तो उसकी वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाली हुई है, आप देख सकते हो वी नेक। यहाँ पर मुझे इसे डाउन करना है, तो ऊपर से जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है उतना ही हम डाउन कर देंगे। नीचे हम पार्ट से इसको मिला देंगे, फ्रंट पार्ट से। दोनों निशान यहाँ पर लग गए हैं। अब हम हाफ इंच छोड़कर अपनी गोलाई का निशान चेक करेंगे। इस तरीके से घुमाव देते हुए आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा 8.25 इंच आ गया है और ये हमारा फिक्स निशान आ गया है मुड्ढे का। अगर आपका फिक्स नहीं आता है तो आप ये जो गहराई है इसे नीचे की साइड में थोड़ा सा बढ़ा सकते हो या फिर ऊपर की साइड में थोड़ा बढ़ा सकते हो, तो आपका ये निशान परफेक्ट आ जाएगा। अब हम नीचे दामन पर निशान लगाएंगे। तो लेंथ भी मैं एक बार नाप लूँगी, यहाँ पर दिखा दूँ आपको। तो लेंथ जो हमारी फिक्स है, यहाँ पर हमें ये फोल्ड के लिए कपड़ा मिल जाएगा जो हम तुरपाई में इसे रखेंगे। 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है तुरपाई के लिए। अब हम जो नीचे दामन का निशान लगाएंगे ये हम हिप के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जितने हमारी हिप है उतना ही हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है और 1.5 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन ले लेना है जो तुरपाई में जाएगा हमारा। ऊपर से हम इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। दोनों निशानों को हमें इसी तरीके से मिलाना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे सपोर्ट करो। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी और जिस टॉपिक पर आपको चाहिए वो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारे बाहर वाले निशान थे उन पर ही हमने इसकी कटिंग करी है पहले। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बस हमें ये मुड्ढा छाटना होता है। यहाँ पर जो हमने अंदर की गहराई का निशान लगाया है वही हमें निकालना होता है और जो ऊपर से डाउन किया है वो हम छांट लेंगे। इस तरीके से हमारे सूट की कटिंग यहाँ पर हो गई है और जो ये हमारे निशान है इन पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। ये कट्स बहुत ज़रूरी होते हैं जब हम सूट की फिटिंग करते हैं, तो ये हमारे यूज़ में आते हैं। इन्हें लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।